Good morning, students. Let us study exercise 7.2, question 2. After that, question 3. So, question 2, in triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Then show that triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC लाना है. काफ़ी ईजी है और मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट दूंगा, ये आपको कंप्लीट करना है. यह है ट्रायंगल ABC, ओके, और AD है इसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर. यह है BC और BC का ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स इन दिस वे. ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए, यानी कि एक से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स. सो दो मीनिंग है कि AD जो है BC पर परपेंडिकुलर यानी 90 के एंगल भी बनाता है और उसका बाइसेक्ट भी करता है. तो आप इसको AB इज इक्वल टू AC प्रूव कीजिए. काफ़ी सिंपल है. दो ट्रायंगल के नाम लिखिए. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD ACD. These are two triangles. Now BD is equal to CD, just say given, क्योंकि बाइसेक्टर है. BD is equal to CD. BD is equal to CD. एंगल ADB is equal to angle ADB is equal to angle ADC because AD is perpendicular BC. It is given, it is AD is perpendicular BC, that's why, or you can say each is 90, no matter. एंड तीसरा आप देख सकते हैं, आपने ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए, तो ये जो रेड कलर हैं ये दोनों ट्रायंगल की क्या कहलाएगी? AD इज इक्वल टू AD क्या कहलाता है? AD इज इक्वल टू AD क्या कहता है? इट इज सेड कॉमन. दैट्स वाई ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. वो आपको लिखना है SAS क्राइटेरिया, और उसके बाद में इसके CPCT क्या, इस ट्रायंगल का AB, इस ट्रायंगल का AC. दैट्स वाई AB इज इक्वल टू AC एंड यू कैन से CPCT. इतने ही स्टेप्स हैं, ये आपको कंप्लीट करना है. जो मैंने बोला वो आपको लिखना है. ओके, so you have to complete it. Now question next, that is 3. Question 3, given ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. ये AB is equal to AC, ये गिवन है. ABC isosceles triangle है, is an isosceles triangle where AB is equal to AC and altitudes BE and CF. BE है AC पर, BE is perpendicular AC पर, और CF is perpendicular AB पर. मतलब ये 90 डिग्री. यह है BE, यह है AC,
ये इस पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है, देन शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि BE इज इक्वल टू CF इक्वल आना चाहिए, ये अल्टीट्यूड्स इक्वल आनी चाहिए। टू प्रूव अल्टीट्यूड BE इक्वल CF, दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। डायग्राम को थोड़ा अलग ढंग से देखना पड़ता है, ये ज्योमेट्री है, ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। ये एक ट्रायंगल है, दिस इज रेड कलर्ड, ये ट्रायंगल ABE, और दूसरा हो जाएगा ACF, ये ट्रायंगल। एक समझो रेड, एक समझो ब्लैक। और यदि आप क्वेश्चन 4 में देखेंगे तो यही सिचुएशन है, उसमें भी BCF अल्टीट्यूड है ACAB पर। अभी हमें जो अल्टीट्यूड्स यहां पर इक्वल निकालना है, इसमें अल्टीट्यूड्स इक्वल है और साइड्स इक्वल निकालना है, यानी इस क्वेश्चन का कन्वर्स है। पर दोनों क्वेश्चन में आपको ये ट्रायंगल इक्वल निकालना है जो फोर्थ में पूछा है ट्रायंगल ABE is congruent to ACF, ये जो पूछा है। यदि हम क्वेश्चन 3 में निकालते हैं तो वही 4 में होगा, क्योंकि डायग्राम में तो कोई चेंज है ही नहीं। सो ABE ये ट्रायंगल है ABE, और ACF ये ट्रायंगल है, और इनको क्राइटेरिया लगाना है कॉन्ग्रुएंट के लिए। कौन सी क्राइटेरिया लगेगी और कैसे लगेगी, ठीक है। अब आप ये दो ट्रायंगल को देखिए, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये साइड, ये एंगल, और जब आप आएंगे तो ये अनदर एंगल, मतलब क्या हुआ AAS रेड कलर में, एंगल साइड। अब इसमें जाइए 90, ये कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों के लिए है। अब देखेंगे इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, इसमें ये एंगल दोनों में आता है, इसलिए कॉमन एंगल होगा। सो एंगल और ये साइड AAS क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमको 3 में भी लिखना है, ये हमको 4 में भी लिखना है। तो उसके बाद में क्या होगा कि जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस ट्रायंगल का BE और इस ट्रायंगल का CF CPCT, एंड प्रॉब्लम इज ओवर, राइट। सो कैसे लिखेंगे इसको प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABE जो मैं यहां कर रहा हूं वो आपको 4th में भी सेम करना है, डायग्राम भी सेम है। ABE एंड ट्रायंगल ACF, एंगल साइड। पहले कौन सा एंगल, ये वाला, क्या पढ़ेंगे AEB इज इक्वल टू एंगल AEB AFC, गिवन भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है तो, या एच इज 90 भी लिख सकते हैं। इसके पहले वाले में मैंने परपेंडिकुलर लिखा था, यहाँ पर एच इज 90 किया, ताकि आपको अलग अलग रीजन्स की क्या बोलते हैं हैबिट हो। उसके बाद में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों ट्रायंगल में A बीच में आ ही रहा है, जस्ट से कॉमन एंगल, एंड इसकी AB इज इक्वल टू इसकी AC। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोर्ड के
sides equal given है, that's why these two triangles, triangle ABE is congruent to triangle ACF. Criteria AAS criteria. That's why अब ले लेंगे CPCT. That's why इसकी BE इज इक्वल टू इसकी CF. CPCT. प्रॉब्लम ओवर, फिनिश. ये आ गया. राइट. नाउ क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में अब इसको सपोज कंसिडर क्वेश्चन 4. तो कितने चेंजेस है मैं यही बताता हूं, आपको इसको मुझे पूरा लिख के बताना है. क्वेश्चन 4. ABC is a triangle in which altitude B and CF to sides AC and AB are equal. अभी क्या दिया, BE and CF are equal, तो आप इसको चेंज करें, BE इज इक्वल टू CF ले. जो मैंने यहाँ प्रूव किया वो यहाँ का गिवन है. देन शो दैट ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट एंड शो दैट AB इज इक्वल टू AC. तो जो यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC था वो यहाँ पर लिखना है. रीजन तो सेम है, परपेंडिकुलर वही है, ट्रायंगल भी वही है. अब की बार आपको क्या लेना है, एंगल A दोनों का हो गया, फिर ये एंगल और ये BE साइड. यानी कि जब भी हम ऐसे गए थे, अभी आपको एंगल एंगल और ये साइड, दूसरी बार में ये एंगल और ये साइड. यानी कि ये यहां पर लिखें, ये यहां पर लिखें, इसके जगह ये लिखें और इसके जगह ये लिखें. ओवर. राइट. सो यू कैन डू, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड नाउ. थोड़ा सोचिए और कीजिए. बहुत ओरली तो मैंने बता ही दिया. सो इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 5. Question 5. ABC and DBC. This is the common side. यहाँ पर एक ट्रायंगल इस बेस के ऊपर में बना. This is ABC where two sides are equal and ADC. इसके two sides equal. बहुत आसान है. इसके टू साइड्स इक्वल गिवन. दीज आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC. इसका भी बेस BC और इसका भी बेस BC. ये ट्रायंगल ऊपर में है, अबव है, और ये बिलो है. शो दैट ABD ACD एंगल. गिवन में आप लिख लें जो क्वेश्चन में है. टू प्रो में आपको बताना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. ये आपको बताना. एंगल इक्वल लाना है, मतलब आपको दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, CPCT से तो आएंगे नहीं.
कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। लेकिन दो साइड्स गिवन है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं, तो आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम तो लगाना ही है। और दूसरी बात, ये मैंने फ्री हैंड निकाला है, जबकि मैं हमेशा स्केल का यूज़ करता हूँ। हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क सेंड करते हैं ना, उनके डायग्राम्स तो ऐसे देखने लायक रहते हैं, जैसे फ्री हैंड ड्राइंग होना वो तो भी अच्छी रहती है, उनके डायग्राम तो कहाँ किधर साइड जाती हैं और किधर नहीं जाती हैं नहीं मालूम। सो यूज स्केल टू ड्रॉ द डायग्राम, इट इज़ बेटर, ठीक है। और मैं अगर पेपर चेक करूँ तो मैं तो हर चीज़ पर नंबर काटूंगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ सही तरीका पढ़ाता हूँ। मुझे गलत तरीका आता भी नहीं, मैं एक्सेप्ट भी नहीं करता और मैं खुद भी नहीं करता। लेकिन टाइम का अभाव है, समटाइम्स मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इरेज होने वाला है और आपको मैं क्या पढ़ाऊँ समझाने के लिए, इसलिए। नाउ क्या है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1, टू साइड्स इक्वल, टू एंगल्स इक्वल। दो स्टेप लिखना है इस ट्रायंगल में, दिस इज गिवन, दैट्स व्हाई दिस इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें इन ट्रायंगल BDC टू साइड्स आर इक्वल, एक स्टेप हो गई, दैट्स व्हाई टू एंगल्स इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल, दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट सेकेंड। आप इसको एडिंग करें और इसको एडिंग करें तो क्या हो जाएगा, ABD आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ACD हो गया। ओरल बता दिया, आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपको ये करना है, वीडियो केयरफुली देखना है, मैं जो बोलता हूं वो खाली आपको लिखना है। इन ट्रायंगल ABC, ये हुआ ABC, पहली स्टेप AB इज इक्वल टू AC गिवन, AB इज इक्वल टू AC गिवन। उसके बाद में दैट्स वाई एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओवर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये एंगल आपने निकाल दिया। अब क्या करें, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, DB इज इक्वल टू DC गिवन, उसके बाद में बेस एंगल्स इक्वल, DBC इज इक्वल टू DBC DCB, angles opposite to equal sides are equal. This is second. Now adding 1 and 2, ABC plus DBC, is equal to ACB plus DCB. Now ABC plus CBD और DBC इज इक्वल टू बन जाएगा इन दोनों का प्लस एंगल ABD, और इधर में बन जाएगा ACD. ओके, एंड इट इज प्रूव्ड. सो ये साइड कंप्लीट करना है, ये रीजन्स भी कंप्लीट करना है. दिस इज योर होमवर्क. नाउ आपको अब ये हैबिट करना है कि समझा दिया अब कैसे चलना है वो आपको चलना है. ओके, नाउ बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत सोचने वाली एक्सरसाइज है, सिखाते भी हैं और इंटरेस्ट भी आता है.
सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर। आपको आज मैंने 2, 3, 4 और 5 4 प्रॉब्लम्स दिया। अच्छे से पढ़े, होमवर्क कंप्लीट करें और फिर वो मुझे चेकिंग के लिए मेरे पास सेंड करें। सो लेट्स स्टॉप हियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।